Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Let's read the Word of God and learn English language, especially English translation. It's Gospel of John, Gospel according to John, chapter 11, and from verse 45. From verse 1 to 44, I already made a video. You can check that. And that was about Lazarus. Verse 45. Then many of the Jews, फिर बहुत से यहूदी या बतेरे यहूदी who had come to Mary, जो मरियम के पास आए, and had seen the things, और जिन्होंने वो काम देखे, वो Jesus did, जो यीशु ने किए, believed in him, उस पर ईमान लाए. But some of them, लेकिन उनमें से कुछ went away to the Pharisees, उनमें से कुछ फरीसियों के पास गए, and told them the things Jesus did, और उनको उन बातों के बारे में बताया, उन चीज़ों के बारे में बताया जो यीशु ने की, जो उन कामों के बारे में बताया जो यीशु ने किए. Then the chief priests and the Pharisees gathered a council. फिर सरदार काहनों ने और फरीसियों ने सदरे अदालत के लोगों को जमा किया, and said, और कहा, what shall we do, हम क्या करें? For this man works many signs, क्योंकि ये आदमी बड़े काम करता है, बड़े निशान दिखाता है. If we let him alone like this, और अगर हमने इसको ऐसे ही तनहा छोड़ दिया, everyone will believe in him, तो हर कोई इस पर ईमान लाएगा. And the Romans will come, और रोमी आएंगे, and take away both our place and nation, तो रोमी जो है वो हमारे जगह और हमारी कौम दोनों को हमसे छीन लेंगे, ले लेंगे. And one of them, और उनमें से कैफास, being high priest, जो कि हाई प्रीस्ट सरदार काहिन होते हुए, दैट ईयर उस साल का सरदार काहिन होते हुए, जिसका नाम कैफा था, सेड टू देम, उनसे कहा, यू नो नथिंग एट ऑल, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तुम हरगिज कुछ नहीं जानते. नॉट डू यू कंसीडर, और ना तुम समझते हो, दैट इट इज एक्सपीडियंट फॉर अस, कि ये हमारे लिए बेहतर है. एक्सपीडियंट का मतलब है बेहतर है. दैट वन मैन शुड डाई फॉर द पीपल, के कौम के लिए एक आदमी का मरना बेहतर है. नॉट दैट द होल नेशन शुड पैरिश, ना कि पूरी कौम तबाह हो, पूरी कौम बर्बाद हो. नाउ दिस ही डिड नॉट से ऑन हिज ओन अथॉरिटी, और ये उसने अपने अख्तियार से नहीं कहा था. बट बीइंग हाई प्रीस्ट, लेकिन उस क्योंकि सरदार काहिन होते हुए, दैट ईयर उस साल का सरदार काहिन होते हुए, ही प्रोफेसाइज, उसने नबूवत की, दैट जीसस वुड डाई फॉर द नेशन, कि यीशु कौम के लिए मरेगा. एंड नॉट फॉर दैट नेशन ओनली, ना सिर्फ उस कौम के लिए, बट ऑल्सो दैट ही वुड गैदर टुगेदर इन वन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के फर्जंदों को इकट्ठा करे, हु वर स्कैटर्ड अब्रॉड, जो प्रागंदा हो चुके थे. देन फ्रॉम दैट डे ऑन, और फिर उस दिन से, दे प्लॉटेड टू पुट हिम टू डेथ, उन्होंने उसको कत्ल करने की साजिश शुरू कर दिया, प्लान बनाया या मंसूबा बनाया. Therefore Jesus no longer walked openly among the Jews, चनाचे यीशु अब जो है ओपनली सरेआम यहूदियों के दरमियान नहीं चलता फिरता था. but went from there into the country near the wilderness, लेकिन जंगल के पास जो इलाका है उसमें चला गया, to a city called Ephraim, जो कि एफ्राइम कहलाता है, जो शहर एफ्राइम कहलाता है. and there remained, और वही वहाँ रहा, with his disciples, अपने शागिर्दों के साथ. and the Passover of the Jews was near, और यहूदियों की ईद फसह पास थी. and many went from the country up to Jerusalem before the Passover, और बहुत से जो हैं लोग या बतेरे जो हैं देहात से यरूशलेम गए पास ओवर से पहले, फसा से पहले, टू प्योरीफाई देमसेल्फ, खुद को पाक करने के लिए. प्योरीफाई मतलब होता है पाक करना. देन दे सॉट जीसस, उन्होंने यीशु को ढूंढा. एंड स्पोक अमंग देमसेल्व्स, वो खुद से वो आपस में बातें करने लगे. एज दे स्टूड इन द टेम्पल, हैकल में खड़े होकर. व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है, दैट ही विल नॉट कम टू द फीस्ट, क्या वो ईद में नहीं आएगा. नाउ बोथ द चीफ प्रीस्ट, अब दोनों जो चीफ प्रीस्ट हैं और फरीसी जो हैं, दोनों चीफ प्रीस्ट, दोनों जो हैं चीफ प्रीस्ट यानी कि सरदार काहिन और फरीसी, दोनों हैड गिवन अ कमांड, दोनों ने हुक्म दे दिया, दैट इफ एनीवन न्यू वेयर ही वाज, कि अगर कोई जाने कि वो कहाँ है,
ही शुड रिपोर्ट इट, तो वो हमें बताए दैट दे माइट सीज हिम, ताकि वो उसको पकड़ सके। आई मीन, सो अगर वीडियो पसंद आई, आपको कुछ सीखा, सो डू शेयर दिस वीडियो फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।